हेलो गाइज ये हमारा लिमिट्स का 5th लेक्चर है जिसमें हम पढ़ाएंगे इस बार कि ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड द लॉगरिथमिक लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड द लिमिट्स ऑफ एन इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी की फॉर्म की लिमिट्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तो लिमिट होती है sin x tan x इसके फॉर्म में। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने बताया भी था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू क्या थी। हमने कैसे किया था कि बाय यूजिंग दी एक्सपेंशन रूल, एक्सपेंशन मेथड से उसको हमने प्रूव भी किया था। तो sin x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है x टेंडिंग टू 0 पर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाई x इक्वल्स टू 1 होती है। ठीक है, तो यहां पर भी हम प्रूव कर सकते हैं। प्रूव कैसे करेंगे, वही एक्सपेंशन रूल से। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, दूसरा इसका मेथड हो सकता है किससे, सीक्वेंस मेथड से या फिर सैंडविच थ्योरम से भी। उसमें सैंडविच करके मींस कि sin x क्या हो जाएगा, sin x लेस देन है किससे, x से लेस देन है और ग्रेटर देन tan x है, उससे दोनों के बीच में सीक्वेंस हो सकता है, मींस सैंडविच हो सकता है। लिमिट sin x का एक्सपेंशन से करेंगे हम, तो एक्सपेंशन क्या हो जाएगा sin x का, इसकी x की पावर क्या होती है, ऑड होती है, मींस x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाएगा और अपॉन में x हो जाएगा। तो यहां से देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें x कॉमन ले लो, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, x कॉमन लेंगे तो क्या हुआ, x कॉमन लेके डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि क्या हो रही है x टेंडिंग टू 0 पर नोमीटर 0 0 0 0 बन रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 0 बाई 0 फॉर्म की लिमिट है ये हमारे पास। तो हम इसमें x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, वो डिवाइड कर देंगे, x से कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल और ऐसे चलता जाएगा। अब x टेंडिंग टू 0 पर क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस ये 0, ये भी 0 और आगे जाएंगे हायर पावर ऑफ x होंगे। ठीक है, वो सभी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएंगे, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, इक्वल्स टू 1 हो गई। ठीक है, अब दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक में ऐसे ही यदि sin x बाई x लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर 1 होती है, ऐसे tan x अपॉन x की भी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है 1, क्योंकि उसमें भी क्या होती है, एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो ऑड पावर ऑफ x हो गया, x से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं यहां से कि लिमिट, तो फर्स्ट ये हो गया हमारे पास, सेकंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x की वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। नाउ दूसरी फॉर्म अब इसमें क्या कर सकते हैं, साइन में x की जगह x माइनस a ले सकते हैं। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारे पास, तो लिमिट साइन ऑफ x माइनस a और अपॉन में x माइनस a। अभी 0 कब होगा, ये 0 तब बनेगा तो x टेंडिंग टू a रहेगा, तो मींस x टेंडिंग टू a पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बन गया x टेंडिंग टू a पर ये साइन 0 और अपॉन में x माइनस से क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू a होगा तो ये 0 0 बाई 0 फॉर्म में साइन 0 बाई 0 0 बाई 0 फॉर्म होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, ऐसे ही tan में कर देंगे सेम कंडीशन कि यदि लिमिट x टेंडिंग टू a tan ऑफ x माइनस a अपॉन x माइनस a, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। नाउ अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी ले सकते हैं साइन में, तो उसकी क्या हो जाएगी इनवर्स में कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले हम यहां पर कि इसको हम सपोज कर लेते कि साइन इनवर्स x इज y, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू y ले लेते हैं, तो x क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। तो साइन y हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 होगा तो y किसको टेंड करेगा, ये भी 0 को टेंड करेगा, साइन इनवर्स x y और अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाएगी y की टर्म में, साइन y। अब देखो ये वही फॉर्म तो नहीं है,
बस उल्टा लिखा हुआ है, तो उल्टा है तो साइन 0/0 मीन्स ये भी वही फॉर्म आ गई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही tan में tan इनवर्स x अपॉन x, सिक्स टाइप की लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है, लिमिट की वैल्यू इक्वल्स टू 1 होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं, वो हम कैसे फाइंड आउट हुए, कैसे प्रूव किया कि बाय द एक्सपेंशन रूल। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक के स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं, इसको आप याद भी कर लो कि जब कभी दिया हो साइन 0/0 फॉर्म आ रही है, साइन x की वैल्यू 1 होती है x इंटू 0 पर। ठीक है, नाउ अब हम करते हैं कि इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स तो हो गई, अब हम करेंगे एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथमिक लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करें, उसमें स्टैंडर्ड लिमिट्स कौन कौन सी होती हैं। तो उसमें सबसे पहले चलते हैं कि एक्सपोनेंशियल, अगला टॉपिक है एक्सपोनेंशियल है लॉगरिथमिक लिमिट्स। तो एक्सपोनेंशियल लिमिट्स क्या क्या हो जाएंगी, तो एक्सपोनेंशियल क्या होता है, मींस किसी नंबर के पावर x a रेज टू पावर x, a कुछ भी हो सकता है 2 3 4 ग्रेटर देन 1। ठीक है, या फिर इन बिटवीन 0 to 1। तो यहां से लिमिट x टेंडिंग टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, x टेंडिंग टू 0 पर ये क्या हो जाएगी 1 - 1 0 अपॉन 0, 0/0 फॉर्म आ गई। तो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या होगी, तो वही मेथड सेम एक्सपेंशन रूल यहां पर अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 a रेज टू पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, a रेज टू पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x इंटू में log a बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर log a का होल स्क्वायर अपॉन, सॉरी ये 1 फैक्टोरियल होगा, ये 1 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी तक जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, और इसमें ये ऐसा होने के बाद -1 है, -1 और अपॉन में x हो जाएगा, अपॉन x। अब यहां पर देखो कि ये 1 से तो 1 कैंसल आउट हो गया, इसमें x कॉमन ले लो सभी में, वो x इससे कैंसिल आउट हो गया सभी से। ठीक है, तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये क्या हो जाएगी log a प्लस x टाइम्स ऑफ log a का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी जाएगा। और अभी ये सभी वैल्यू x, इसमें अगली में x स्क्वायर आएगा, x क्यूब आएगा, और सभी x टेंडिंग टू कितने 0 को टेंड कर रहे हैं, तो सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू log ऑफ a, log ऑफ a x टेंडिंग टू 0 पर ये केवल ये कॉन्सेप्ट log a रहेगा यहाँ पर, तो log a आ जाएगा, और इसका बेस क्या है e है। ठीक है, तो इसका बेस e आ जाएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई log a बेस e। ठीक है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल क्या आपके पास लिमिट क्या आ गई, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू आ गई log a बेस e। ऐसे ही सेकेंड फॉर्म क्या आती है हमारे पास कि यदि लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू सेम यहां पर एक ही जगह क्या है e हो गया, तो e हो गया तो यहां पर भी क्या हो जाएगा e आ जाएगा आंसर log e बेस e, और इसकी वैल्यू क्या होती है इक्वल टू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म की लिमिट्स आ गई। अब लॉगरिथमिक्स के क्या क्या होंगे, तो log के लिए क्या हो जाएगा, log के लिए सेम थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाती है। ठीक है, तो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू 1। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो वही हमारे पास log ऑफ 1 प्लस x का एक्सपेंशन हो जाएगा, मींस टेलर सीरीज क्या हो जाएगी x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, उसमें x कॉमन लेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, और x टेंडिंग टू 0 पर और सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, एक पहले वाली टर्म 1 बच जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक लिमिट आ गई, और ये एक्सपोनेंशियल लिमिट जिसका स्टैंडर्ड लिमिट्स होती हैं, इसको आप याद कर लो कि इनकी वैल्यूज क्या होती है। यहाँ पर कुछ हो सकता है a की वैल्यू फिर 2 3 4 कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, यहाँ लैम्डा आ गया तो लैम्डा लिख दो, बस इसका यूज करना है हर बार इस लिमिट का आपको।
लिमिट x टेंडिंग टू 0 a रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक लिमिट्स आ गई है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी, 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी, इस फॉर्म की लिमिट्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी कब बनता है हमारे पास कि नीचे कोई फंक्शन दिया होगा और उसकी पावर में कुछ होगा और वो पावर वाला क्या बनाएगा, इनफाइनाइट बनाएगा, वो इन्फिनिटी को टेंड हो रहा होगा उस x की वैल्यूज के लिए, जो a है हो या 0 हो या x टेंड टू इन्फिनिटी किसी पर हो। ठीक है, तो इस टाइप की लिमिट्स कौन कौन सी होती हैं, तो इस टाइप की लिमिट्स होती हैं कि 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी, तो सबसे पहले होती है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 है 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 1 बाई एक्स। अब देखो क्या हो रही है, 1 प्लस एक्स टेंडिंग टू 0 है तो ये क्या हो जाएगी 1 प्लस 0 1 और रेज़ टू पावर 1 बाई 0 मींस इंफिनिटी, तो 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म हो गई। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू आती है आपके पास इज इक्वल्स टू ई आती है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी ई आती है, या फिर हम यहां से ये भी बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाए 1 प्लस 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर x हो जाए, इसकी वैल्यू भी ई होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी ई होती है, बस चेंजेस क्या हुआ कि x को इंफिनिटी किया तो इसको हमें रेसिप्रोकल कर दिया, इनवर्स कर दिया उल्टा इसका। ठीक है, तो सेम इसकी वैल्यू ई होती है। अब यहां से कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू ई होती है, तो यहां से हमें पता है कि 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n का हमें बाइनोमियल में जो बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ एनी इंडेक्स के लिए क्या फाइंड आउट किया था, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n का एक्सपेंशन 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, यही था ना। तो देखो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n का एक्सपेंशन क्या था, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे था ना एक्सपेंशन, एक्सपेंशन था। तो सेम हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर क्या है 1 बाई एक्स, क्योंकि इंडेक्स कुछ जो यहाँ इंडेक्स n था, यहाँ इंडेक्स 1 बाई एन एक्स है, तो 1 प्लस एन एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू 1 बाई एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 मीन्स 1 बाई एक्स इंटू में 1 बाई एक्स माइनस 1, क्योंकि n की जगह 1 बाई एन एक्स तरह रखना है अपॉन 2 फैक्टोरियल और इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से यहां पर x से x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, x से x कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस यहां पर क्या आ गया 1 प्लस, इसमें x कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 1 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, और x नीचे एक्स स्क्वायर बना देगा, कैंसिल आउट कर देगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट वाले टर्म में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू में n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 मीन्स 1 माइनस 2x और अपॉन 3 फैक्टोरियल, और x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर देखो ये मेरे को क्या लग रहा है 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 टेंडिंग टू इंफिनिटी पर देखो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल x टेंडिंग टू इंफिनिटी, यदि इसमें इंफिनिटी सॉरी x टेंडिंग टू 0 पुट करूं तो ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा x टेंडिंग टू 0 पर 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये किसका एक्सपेंशन है, क्योंकि मैंने लिखा था कि e रेज़ टू पावर x का एक्सपोनेंशियल में क्या था, e रेज़ टू पावर x का एक्सपेंशन क्या था, दिस इज 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा e रेज़ टू पावर 1 पुट करेंगे e हो जाएगा, तो इसका एक्सपेंशन है, इसके हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी इक्वल टू e आ गई। समझ रहे हो, मींस इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दी, मीन ठीक है, e रेज़ टू पावर x में x की वैल्यू 1 पुट कर दो, ये एक्सपेंशन मिलता है। ओके, और यहाँ पर हमने 0 इसलिए पुट किया है क्योंकि लिमिट हमें कहाँ पर फाइंड आउट करनी 0 पर, तो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आती है e आती है। समझ में आ गया। अब जनरल में क्या होते हैं 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी के डायरेक्टली आपको क्या वैल्यू थोड़ी दे देगा कि ये यहाँ पर x सिंपल पूछ लिया कि यहाँ पर x इसकी लिमिट के फाइंड आउट करो, यहाँ पर x के 2x दे दिया ऐसे, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं 1 रेज़ टू पावर इंडिटरमिनेट फॉर्म की लिमिट को कैसे इन जनरल हम फाइंड आउट करते हैं। तो इन जनरल क्या होता है कि इन जनरल लिमिट x टेंडिंग टू a ले लेते हैं कि कोई भी पॉइंट
ए पर लिमिट फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो वो क्या हो जाती है कि 1 प्लस एफ एक्स और रेज टू पावर 1 अपॉन एफ एक्स। ठीक है, ये इस टाइप की फॉर्म की लिमिट होती है। अब यहां पर एफ ए हो गया हमारे पास, तो बट इसमें दिया होगा कि इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर एफ एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, टेंडिंग टू 0 हो रही है। और जब एक्स टेंडिंग टू ए पर इसकी लिमिट की वैल्यू टेंडिंग टू 0 होगी तो 1 प्लस 0 मीन्स 1 रेज टू पावर 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, तो 1 रेज टू पावर इंफिनिटी फॉर्म की लिमिट आ जाएगी। और इस टाइप की लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं e रेज टू पावर लिमिट x टेंडिंग टू a, और यहां पर fx और अपॉन में fx हो जाता है। ठीक है, मींस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 अपॉन x 1 अपॉन fx और इनटू में fx करेंगे तो fx बाई fx आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इस फॉर्म की लिमिट्स होती है। तो इसमें हम मींस आपके पास सेपरेटली 1 प्लस fx होना चाहिए, मींस यदि 1 नहीं है वहां पर तो 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 1 प्लस fx क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। ये एक नेसेसरी कंडीशन है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो ओनली यहां पर 1 बन रहा है, ठीक है, तो उसको 1 प्लस और 1 माइनस करके देख लेना है, या फिर 0 बन रहा है तो देख लेना है कि 1 प्लस fx होना चाहिए, मींस 1 प्लस 0 होना चाहिए, उसकी पावर इन्फिनिटी में 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, फिर उसको हम उसकी लिमिट फाइंड आउट करते हैं e रेज़ टू पावर में। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हमारे पास हमने बता दिया, और कैसे सोल्व करते हैं कि e रेज़ टू पावर ले लेते हैं और वैसे उसको सोल्व करते हैं, और उन दोनों को पावर को और fx को दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसकी लिमिट फाइंड आउट होता है। सबसे पहले अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पर। इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं कि इन लिमिट्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथमिक या फिर 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म की लिमिट्स होती है। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x कोट ऑफ 4x अपॉन साइन x इंटू कोट स्क्वायर 2x, किसकी लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x टेंडिंग टू 0 पर 0 और ये क्या बन रहा है, ये इंफिनिटी और 10 हो रहा है, क्योंकि कोट 4x क्या हो जाएगा, cos 4x अपॉन साइन 4x, साइन 4x क्या इंफिनिटी हो जाएगा ना, तो इंफिनिटी को 10 कर जाएगा हमारे पास। तो अब इसमें हम कैसे सोल्व करेंगे, फिर हम इस इंफिनिटी को 10 कर रहे हैं, बट मुझे ट्रिग्नोमेट्री में अभी मैंने पढ़ा था कि साइन x अपॉन एक्स यदि x टेंड टू 0 1 होता है, tan x अपॉन एक्स भी 1 होता है, इनवर्स में निकालें tan इनवर्स x अपॉन एक्स भी 1 होता है, साइन इनवर्स x बाई एक्स होता है। तो क्यों ना मैं इसमें tan साइन में ही कन्वर्ट कर लें इन सभी को, तो वहां पर क्या हो जाएगा, x कोट को लिखेंगे 1 अपॉन 10। ठीक है, तो यहां नीचे बन जाएगा 10 और साइन यहां पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा tan ऑफ 4x, साइन नीचे है साइन स्क्वायर x, और कोट ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर 2x। ठीक है, अब tan साइन में तो बदल लिया, अब हमें उस फॉर्म में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। देखते हैं उस कन्वर्ट करता है तो क्या वैल्यूज देता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या देगा, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो यहां पर tan 4x बाई 4x होना चाहिए, तभी वैल्यू क्या होगी, x टेंडिंग टू 0 पर 1 होगी वैल्यू। तो क्यों ना मैं इसको tan 4x है, इसको 4x से मल्टीप्लाई कर दूं, 4x से डिवाइड कर दूं। ठीक है, 4x से डिवाइड कर दिया। नो, अब यहां पर हमारे पास ऑलरेडी x है। ठीक है, अब देखो यहां पर इस पर x है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दें तो tan 4x बाई x बन सकता है, ये बन सकता है ना। तो मैं इसको ऐसे ना करके इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि इस x को 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया। अब यहां पर tan स्क्वायर भी है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कर देता हूं, tan ऑफ 2x का होल स्क्वायर है, तो अपॉन में 2x का होल स्क्वायर में सारे का स्क्वायर हो जाएगा। तो मीन्स इसमें क्या क्या है, tan स्क्वायर 2x तो था, 2x का होल स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड कर दिया तो मल्टीप्लाई भी कर दो, तो 4x स्क्वायर हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर x है, साइन ऑफ x का होल स्क्वायर है। अब देखो यहां से tan 4x x टेंडिंग टू 0 पर tan 4x बाई 4x क्या हो जाएगा, tan 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, और उसकी वैल्यू हमें पता है tan x बाई x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है।
तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, इंटू में 1/4 इंटू में इसकी वैल्यू क्या हो रही है, tan 0/0 मीन्स 0/0 फॉर्म की इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो मीन्स इसकी वैल्यू क्या होती है, tan x/x की वैल्यू वही होगी tan 2x/2x की वैल्यू, क्योंकि नीचे वही एंगल होना चाहिए, 2x है तो 2x, इसलिए हमने यहाँ पर 2x लिया था। यहाँ पर आप 4x नहीं ले सकते कुछ भी, ठीक है, एंगल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 स्क्वायर इज 1 इंटू, अब देखो 4 आ गया, ये देखो साइन x और x का होल स्क्वायर तो लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर x क्या लिखा हुआ है, x अपॉन साइन x का होल स्क्वायर, और x अपॉन साइन x की लिमिट क्या होती है हमें बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में, वो वैल्यू भी 1 होती है, तो इनको इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या आ गई, इस लिमिट की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 1 आ गई। तो 1 मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको स्टैंडर्ड लिमिट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, चाहे वो एक्सपोनेंशियल में हो, लॉगरिथम में हो, ट्रिग्नोमेट्री में, या 1/∞ में हो, या किसी भी एक्सपेंशन रूल में हो, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन हो, स्टैंडर्ड लिमिट्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट p इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 से स्मॉल ऑफ ग्रेटर देन, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स रेज टू पावर 1/2x, x टेंडिंग टू 0 पर ये क्या हो रहा है, 1 प्लस tan 0 तो 1 रेज टू पावर 1/0 मींस इन्फिनिटी, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म की लिमिट है ये तो, ठीक है। अब कैसे सोल्व करेंगे, अब यहां पर 1 अलग से है, ये फंक्शन fx है, ये फंक्शन fx है, तो इसमें हमें +1 और -1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर 1 अलग से हमारे पास यहां पर, और ये fx है। तो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स, और रेज टू पावर क्या है हमारे पास, इक्वल टू 1/2x, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e रेज टू पावर, इसकी लिमिट की वैल्यू e रेज टू पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मींस ऊपर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर रूट एक्स और अपॉन 2x। तो इसको मैं लिख सकता हूं e रेज टू पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, अब यहां देखो यहां क्या हो रहा है, tan स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2x, तो मेरे को तो पता है कि tan ऑफ x अपॉन x की लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर क्या होती है, 1 होती है, बट यहां पर एंगल क्या हो गया, रूट एक्स हो गया, तो नीचे भी रूट बनाने की कोशिश करो। कैसे बनाऊंगा, तो ऊपर स्क्वायर है, नीचे x है, तो x को लिख दूंगा रूट x का होल स्क्वायर, और ऊपर भी tan का स्क्वायर है, तो क्यों ना 1/2 तो आगे आ जाएगा, ये tan ऑफ रूट x और नीचे भी रूट x का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दो तो इक्वल होगी बात तो, और इक्वल हो गई। तो अब मेरे को पता है tan 0/0 की वैल्यू क्या होती है लिमिट में, इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये वैल्यू 1 आ गई, तो 1 आ गई, तो यहां लिख दूंगा e रेज टू पावर 1 इंटू 1/2 मीन 1/2 आ गई, e रेज टू पावर 1/2 आ गई। ये वैल्यू किसकी आ गई, क्वेश्चन में दिया हुआ था, p दिया हुआ था। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, log p की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। log p क्या हो जाएगा इसमें से, तो log p क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू log ऑफ p की वैल्यू क्या है, ये बेस e होगा, log p इज e रेज टू पावर 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगा, और log e बेस e क्या होता है, इक्वल्स टू 1, तो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई, log p इक्वल्स टू 1/2, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि 1 प्लस fx रेज टू पावर 1/fx या 1/gx दिया हुआ, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 को छोड़ देना है, मींस वो fx क्या आना चाहिए, उस x टेंडिंग टू 0 पर क्या किसको टेंड करना चाहिए, 0 को टेंड करना चाहिए, ठीक है, ये 0 को टेंड कर रहा था, टेंडिंग टू 0 था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ पाई कोस स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। अभी तो ट्रिग्नोमेट्रिक में तो दिया हुआ है, पर अब किसकी स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू तो नहीं पता है हमें, लिमिट की हमें पता था, साइन x अपॉन x पता था, साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर भी हमें पता है, बट हमें इसमें साइन में पाई ऑफ कोस में दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं कि क्यों ना इसको कोस वाले को साइन में कन्वर्ट कर लो, कुछ हो जाए तो इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आएगा, सोचो फिर कि आ जाएगा पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स, और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर थीटा। अब पाई ऑफ साइन स्क्वायर थीटा तो आ जाएगा, बट नीचे तो साइन स्क्वायर तो नहीं आ रहा, नीचे तो केवल एक्स स्क्वायर आ रहा है, समझ रहे हो। तो
करके देखते हैं कि इसमें कुछ लास्ट में कुछ साइन स्क्वायर को डिवाइड करना चाहें तो क्या पता हम डिवाइड कर लेंगे आपस में तो वैल्यू दे देगा वो। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आपके कि x टेंडिंग टू 0 पर क्या हो रहा है, cos 0 1 इंटू साइन पाई, साइन पाई क्या होता है 0, तो साइन 0 मीन्स साइन पाई 0 और अपॉन 0 में 0/0 फॉर्म की इंडिटरमिनेट फॉर्म ही बन रही है यहाँ पर। तो मे भी यहाँ पर देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट लगती है नहीं लगती है वो जो हमने स्टैंडर्ड यूज किए हैं। तो साइन ऑफ ये हो जाएगा पाई टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स मीन साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये डायरेक्टली बन जाएगा साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, मुझे तो साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू पता है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता हो सकती है, पर नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर साइन के अंदर और पाई साइन स्क्वायर एक्स है, एंगल पाई साइन स्क्वायर एक्स है। तो क्यों ना मैं नीचे भी पाई साइन स्क्वायर एक्स एंगल बना दूं, मतलब उसकी वैल्यू नीचे भी लिख दूं, तो मीन्स साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म में हो जाए, फिर उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यदि मैं नीचे डिवाइड भी कर रहा हूं, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, नीचे पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, नीचे कर दिया, तो ऊपर भी कर दो पाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो, अब किसी को कंबाइन करने की कोशिश करो, तो ये किसको टेंड कर रहा है, x टेंडिंग टू 0 पर साइन 0 0 इंटू पाई 0, तो साइन 0 बन रहा है। ठीक है, अब नीचे भी 0 बनना चाहिए पर एंगल सेम होना चाहिए, तो नहीं सेम के लिए हमने डिवाइड इसलिए तो किया था, तो ये एक वैल्यू 1 दे रहा है, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 दे रहे वैल्यू, 1 तो दे रहा है। अब यहां पर भी कुछ दे रखा है क्योंकि यहां पर भी 0 बन रही है, तो अब साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें पता है स्टैंडर्ड क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। तो डायरेक्टली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू में यहां साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या लिख देंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और एक क्या बचा हमारे पास, पाई और बच गया इंटू पाई। अब देखो क्या क्या हो रहे हैं, ये साइन 0/0 फॉर्म आ गई, तो ये वैल्यू 1 इंटू में ये साइन 0/0 फॉर्म है तो वैल्यू 1 और इंटू में पाई कांस्टेंट आ गया, तो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू पाई आ गई। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पाई, मींस ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो मींस बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की वैल्यू से ही क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाते हैं आपको, या फिर एक्सपेंशन रूल लगा लो, एट मैक्स ज्यादा लगाओ तो इनमें। ठीक है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स आपको पता है तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, बस कन्वर्ट करना आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला थोड़ा यूज करने पड़ेंगे इधर उधर जो कि दिए होंगे, जैसे यहाँ कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको याद रखना। ठीक है, अब ये हमने तीन क्वेश्चन हमने सोल्व करवा दिया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि फॉर x ग्रेटर देन 0 लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x रेज टू पावर 1/x प्लस 1/x रेज टू पावर साइन x। अब x टेंडिंग टू 0 पर ये क्या हो रहा है, साइन 0 0 रेज टू पावर इंफिनिटी, ये क्या हो रहा है 1/0 मींस इंफिनिटी रेज टू पावर 0 मींस 0 रेज टू पावर इंफिनिटी और इंफिनिटी रेज टू पावर 0 बन रही है। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ध्यान रहे। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए है, 3 क्वेश्चन हमने सोल्व कराए हैं। अब यहां पर क्या बन रहा है ये आपको सोल्व करना है कि हमने बताया था कि 1 रेज टू पावर इंफिनिटी बनता है तो क्या करते हैं उसमें e रेज टू पावर में ले जाते हैं। अब वहां पर 0 बन रहा है, अब 0 बन रहा है तो आप एक चीज मैं यहां पर हिंट दे सकता हूं, क्या कर सकते हो इसमें 1 प्लस कर सकते हो, 1 माइनस कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए हिंट है। तो मींस साइन एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, एक फंक्शन एफ एक्स बन जाएगा, समझ रहे हो। ठीक है, और अपॉन में x तो है क्योंकि 1/x है तो वो मल्टीप्लाई करो 1/x का, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और इसका आंसर जो भी है 0 -1 1 या फिर
2 वो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन करेक्ट बताना है। ठीक है, मेथड आपको खुद सोल्व करना है, मेथड इसमें नहीं बताना, बस आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है व्हेन x पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आप इसको सोल्व करो। इसके बाद हमारा एक लास्ट लेक्चर बच जाता है लिमिट्स में, वो किस पर है, टॉपिक पर, वो टॉपिक रहेगा डीएल हॉस्पिटल। ठीक है, एल हॉस्पिटल जिसको हम बोलते हैं कि इसमें हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ाएंगे, एल हॉस्पिटल के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा जो 4th क्वेश्चन है ये आपके लिए, आप इसको सोल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे एल हॉस्पिटल रूल्स के साथ।